वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पियागे, विगोट्स्की, कोलबर्ग। ये जो तीन थ्योरीज हैं इसको बैकबोन माना जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। और यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन थ्योरीज से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये तीन थ्योरीज अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, तो चाइल्ड डेवलपमेंट आप समझ लो 50% आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों थ्योरीज बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया जाए और इसका कंपैरेटिव चार्ट भी हमने तैयार किया हुआ है, जिससे आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ आ जाए कि पियागे ने क्या कहा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, विगोट्स्की ने क्या कहा और कोलबर्ग ने क्या कहा। तीनों का डिफरेंस भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक एक थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, फिर एंड में डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाए। अगर हम हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो सी टैट, जम्मू एंड कश्मीर टैट या यूपी टैट या किसी भी एग्जाम जो स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसका बना हुआ, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या एप्लीकेशन पे भी आप इसका मटेरियल जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें आपको एग्जाम ओरिएंटेड करवाई जाएंगी। और चार्जेस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको ओनली 299 रुपीज़ में आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आपको मैं बता दूं, पहले हम एक एक करके देखेंगे। जो साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि जीन पियाजे हैं, विगोट्स्की है और कोलबर्ग, इन तीनों की थ्योरीज एक एक करके समझेंगे। फिर एंड में इसका कंपैरेटिव चार्ट हमने तैयार किया है, उसको उसमें आपको बताया जाएगा कि इन तीनों थ्योरीज में क्या आइडिया, मैन आइडियाज हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको याद, एक एक पॉइंट याद रखना, मैंने पहले ही क्या दिया है, बैकबोन है चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट का ये जो तीन थ्योरीज है। तो इसीलिए एक एक थ्योरी का एक एक पॉइंट आपने अच्छे से सुनना है और अच्छे से आपको याद रखना है। जीन पियागे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबसे पहले आपने याद रखना है जो जीन पियाजे थे इन्होंने जो थ्योरी दी थी चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड, उसमें किस कंसेप्ट पे थ्योरी लाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, मेंटल डेवलपमेंट पे थ्योरी लाई गई थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, याद रखना आपने। हम कंपैरेटिव चार्ट में आपको बता देंगे, फिर भी ये पहला पॉइंट यही है कि जीन पियाजे की थ्योरी क्या थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी। और इसमें जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी, इसमें जीन पियाजे का ये मानना था, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर। ये पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीन पियाजे के तहत जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, हु कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, जो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जीन पियाजे कहता था कि इसको थ्रू द इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, इसका कहना था, जीन पियाजे का कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो ऐसे, यानी हम कह सकते हैं कि वो जो भी सीखते हैं वो खुद सीखते हैं, उनको ऐसा नहीं कि हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कोई उसके दिमाग में घुसाएगा तो वो सीखेगा। बच्चे खुद सीखते हैं। बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा जीन पियाजे ने, ये पॉइंट याद रखना, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा। बच्चों की जो नॉलेज है उसको कहा कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। ये पॉइंट में एक क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बच्चों को जीन पियाजे ने एक्टिव लर्नर कहा और कहा कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं को उसके दिमाग में घुसाएगा, वो खुद सीखते हैं। और साथ में आपको बता दूं, 4 यहाँ पर स्टेजेस बताई गई हैं जीन पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने हैं जो पियाजे ने दिए। उसमें आपका सबसे पहला आता है स्कीमा, उसके बाद एडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। ये जो 5 कंसेप्ट्स हैं पियाजे ने जो दिए, ये पहला काम आपको ये याद रखना, समझना है। स्कीमा क्या है, एडेप्टेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, कंजर्वेशन क्या है, रिवर्सिबिलिटी। ये 5 पॉइंट्स अब याद कर लो, समझ लो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो स्टेजेस हैं यहाँ पर जो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी वो हम देखेंगे। स्कीमा क्या है, पियाजे के तहत स्कीमा क्या होता है। पियाजे ने कहा कि स्कीमा को कहा मेंटल फ्रेमवर्क। मेंटल फ्रेमवर्क, स्कीमा मीन्स क्या होता है, एक मेंटल फ्रेमवर्क। अ स्कीमा इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द नॉलेज। बिल्कुल समझ नहीं आया होगा आपको, कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। स्कीमा मीन्स अ चाइल्ड नोज अ डॉग हैज 4 legs. When he saw a cow, he may initially call it a dog because it fits his existing schema. नहीं अगर समझ आए फिर मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अगर जब बच्चा किसी डॉग को देखता है उसकी 4 टांगें हैं, एक पूंछ है, 2 कान हैं, और कोई इसको कह देता है कि ये डॉग है, तो वो उसकी दिमाग में फिट हो जाता है। तो वो उसको हम कहेंगे, वो इसके लिए एक स्कीमा बन जाता है कि ये 4 टांगे वाली, एक पूंछ वाली, 2 कान वाले जो भी होते हैं वो डॉग होते हैं। वो इसका एक स्कीमा फिट हो गया माइंड में। अब आपको स्कीमा समझ आ गया कि बच्चे के माइंड में एक स्कीमा बन गया कि 4 टांगे, 2 कान और पूंछ वाला क्या है, डॉग है,
ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके दिमाग में एक स्कीमा बन जाता है, लेकिन अभी उसको डिफरेंस नहीं पता, अभी जस्ट स्कीमा बना। अब उसको सारे ही 4 टांगों, पूंछ और 2 कान वाले सारे उसको डाग ही लगेंगे, ठीक है। और वो बाद में अपने आप को अडॉप्ट करता है इन चीज़ों के साथ कि डाग अलग है। ये चीज़ें बाद में आस्ते आस्ते से बच्चे के अंदर आती है। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा बन जाता है कि ये डाग होता है जी, जिसकी 4 टांगे, एक पूंछ, 2 कान होते हैं, वो डाग ही होता है। एडेप्टेशन क्या है? वो अपने आप को अडॉप्ट करता है, एडजस्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। बच्चा जो है वो अडॉप्टेशन का मतलब होता है बच्चा एडजस्टिंग करता है टू द इन्वायरमेंट में। और ये जो एडजस्टिंग होती है वो 2 प्रोसेस से होती है, एसेमिलेशन और एकोमोडेशन। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसेमिलेशन और एकोमोडेशन का डिफरेंस, कोई मुश्किल यहाँ पर कुछ भी नहीं है इन थ्योरीज में। आपको जब तक समझ नहीं आता, आज वीडियो एंड नहीं होने वाली, तो एंड तक आपको समझ डेफिनेटली आ जाएगा। ये एसेमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है? सिंपल सी बात, अभी आपने ऊपर क्या सुना पॉइंट नंबर 1 में, स्कीमा। जब बच्चे के दिमाग में उसने देखा एक 4 टांगों, पूंछ और 2 कानों वाला कोई एक एनिमल, उसको किसी ने कह दिया कि ये डॉग है, तो उसके माइंड में वो स्कीमा बन गया कि हाँ 4 टांगों वाला डॉग होता है। अब जब वो किसी हॉर्स या किसी काउ, हॉर्स, 4 टांगों वाला कोई अदर एनिमल देखेगा ना, तो वो उसको उसी स्कीमा में एडजस्ट कर देता है, ठीक है, ये याद रखना। यानी उसके माइंड में 4 टांगे, पूंछ और कान, 2 कान वाला क्या है? डॉग है। जब वो उसी स्ट्रक्चर वाला कोई चीज़ देखता है तो उसको भी वो डॉग कहता है, उसी एग्जिस्टिंग स्कीमा जो बना है उसमें ऐड कर देता है। एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमास, इसी चीज़ को एसेमिलेशन कहते हैं। क्लियर? अ चाइल्ड कॉल्स एवरी 4 लेग्ड एनिमल अ डॉग। उसको पहले बताया कि 4 टांगे, पूंछ और कान वाले डॉग होता है। उसने अगर उसी स्ट्रक्चर का कोई अदर एनिमल देखा, उसको भी डॉग कहता है। वो नई इन्फॉर्मेशन ऐड करता है उसी स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा में। तो इसको एसेमिलेशन कहते हैं। एसेमिलेशन और अकोमोडेशन में फ़र्क याद रखना। अकोमोडेशन होता है चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग द न्यू वन। या तो एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज लाना या नया स्कीमा बनाना। अब किसी ने कहा नहीं जी डॉग, ये डॉग अलग है, ये काव है। ये किसी ने कहा ये जो आप देख रहे हो 4 टांग, 1 पूंछ और 2 कान, ये काव है। तो बच्चा तो अब क्या करे? बच्चे के माइंड में पहले तक कि 4 टांग, 1 पूंछ और 2 कान वाला तो डॉग होता है। अब उसको समझ आएगा कि ये डॉग नहीं है, काव है। डॉग और काव में डिफरेंस पता चलेगा, तो माइंड में वो डॉग, काव के लिए एक नया स्कीमा बनाएगा कि हाँ भाई इस तरह, थोड़ा बड़ा साइज, थोड़ा इस तरह का डिफरेंट कलर, थोड़ी बड़ी पूंछ, इस तरह की पूंछ, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा और काव और डॉग में अलग अलग स्कीमा बनाएगा। चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा, या तो एग्जिस्टिंग स्कीमा जो बना है डॉग का उसमें चेंज लाएगा या एक नया स्कीमा क्रिएट करेगा। चेंजिंग, मॉडिफाइंग की बात है, चेंज करने की बात है किसी स्कीमा में, नया एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं। एसेमिलेशन में एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, पहले जो स्कीमा बना है उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना। एसेमिलेशन, अगर उसमें चेंज लाना, मॉडिफाई करना। अकोमोडेशन, कोई फर्क में कोई दिक्कत आपको इसको समझने में? डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस समझना जरूरी है। 1 मार्क्स सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपका इधर है, एसेमिलेशन और अकोमोडेशन के डिफरेंस में। क्लियर? इस चार्ट में जो कंसेप्ट हम पढ़े, स्कीमा और एडेप्टेशन ही इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन में 2 चीज़ें आती है, एसेमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। और इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। बाकी इन 3 पॉइंट में कोई मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगेगी। इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है, इक्वल, जब बच्चा बैलेंस करना सीख जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए उसके अंदर, एसेमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस बनाए, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द एसेमिलेशन अकोमोडेशन, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। वेल चाइल्ड लर्न द डिफरेंस बिटवीन द डॉग एंड काउ का डिफरेंस बच्चा समझ जाता है, मेंटल बैलेंस रिस्टोर होता है, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंजर्वेशन, जो कि बच्चे के 7 साल के बाद की स्टेज में वो उसके अंदर आता है, कंजर्वेशन का थिंकिंग। अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन्स सेम इवन व्हेन अपीयरेंस चेंजेस, ये चीज़ जब बच्चा समझ आए, इसको कंजर्वेशन कहते हैं। वो कैसे? जैसे अगर आप 2 गिलास हैं इसके पास, दोनों में पानी है, तो बच्चे को इनिशियली क्या लगता है, छोटा बच्चा होगा तो उसको लगेगा ये जो गिलास है इसमें ज़्यादा है, ये गिलास में पानी ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो ये समझ जाए कि इस गिलास ये पतला है, इसकी वॉल्यूम लेंथ जो है बड़ी है, वॉल्यूम जो ब्रेथ है, विड्थ है वो कम है, तो इसी वाटर को अगर इसमें डाल के बच्चा समझ जाए कि इसमें डालने से वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी, अमाउंट वो चेंज नहीं होगा। ये चीज़ बच्चा, आगे हम स्टेजेस में देखेंगे, 7 साल के बाद ही बच्चा सीखता है, इसको कंजर्वेशन कहते हैं। अब रिवर्सिबिलिटी क्या है? जब बच्चा ये समझ जाए, रिवर्सिबिलिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सिंपली डायग्राम के साथ चीज़ें रखी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। अ क्ले बॉल कैन बी रोल्ड इनटू रॉड एंड देन चेंज बैक इनटू द बॉल। जैसे आप बच्चा ये समझाए कि अगर एक क्ले, मिट्टी का एक बॉल बनाया है, इसको आप प्रेस करके, रोल करके, प्रेस करके आप एक रोल करके एक रॉड बना, शेप में ला सकते हो, और इसी रॉड को आप रोल करके वापस से बॉल बना सकते हो। इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ये जब बच्चा इस तरह की चीज़ें समझना पता चल जाए उसको, तो इस कंसेप्ट को रिवर्सिबिलिटी
कहा जाता है। तो आई होप ये सबसे पहला पॉइंट। अभी मैं आराम से चलूंगा इस थ्योरी, क्योंकि ये बैकबोन है पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट कंसेप्ट सब्जेक्ट की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें आपको हमने इंट्रोडक्शन बताई। इंट्रोडक्शन में आई डोंट थिंक कोई आपको दिक्कत है, आपको इंट्रोडक्शन में जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी होती क्या, कौन सी थ्योरी थी, कॉग्निटिव थ्योरी, पहला पॉइंट। जीन पियाजे का क्या मानना था कि जो बच्चे होते हैं एक्टिव लर्नर होते हैं, जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इस साथ में लिटिल साइंटिस्ट कहा बच्चों को जीन पियाजे ने। क्लियर। स्टेजेस हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमने कंसेप्ट देखे, स्कीमा। जब बच्चा 4 टांगों 2 कान और 1 पूंछ वाली एनिमल को देखा, उसको किसी ने कहा डॉग, और उसके माइंड में वो स्कीमा बन गया कि ऐसी स्ट्रक्चर वाली चीज़ जो है वो डॉग होती है। अब वो सारी चीज़ों को डॉग ही समझता है। जब वो नई चीज़ें देखेगा 4 टांगों पूंछ और कान वाली, उसको उसी में फिट कर देगा एग्जिस्टिंग स्कीमा में, डॉग वाले में। इसको असेमिलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर जब किसी को बताए, कोई बताए उसको कि डिफरेंस है ये, अब जब वो समझे कि अलग चीज़ है, डॉग अलग है, काव अलग है, वो डिफरेंस क्रिएट करे, चेंज कर देता है वो एग्जिस्टिंग स्कीमा को बच्चा माइंड में, या कोई नया स्कीमा बना लेता है, डॉग काव के लिए अलग स्कीमा। तो इसको एकोमोडेशन कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें एडेप्टेशन में आती हैं, असेमिलेशन और एकोमोडेशन। बाकी इक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल ईजिली डायग्राम के साथ आपको समझाई गई है। अभी पहले इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और वो स्टेजेस क्या हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको इतना याद कर लो, जो 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पियाजे ने दी। पहली स्टेज बच्चा पैदा होने से लेकर 2 साल तक चलती है, 0 to 2 ईयर। दूसरी स्टेज 2 से 7, देन 7 to 12, 12 से ऊपर, ठीक है। तो ये 4 स्टेज। पहले तो टाइम एज याद रखना। पहली स्टेज कितने, पियाजे ने क्या कहा, बच्चा पैदा होने से लेकर 2 साल तक इसकी स्टेज 1 होती है, जिसको सेंसोरी मोटर स्टेज कहा। दूसरी स्टेज जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा, 2 से 7 साल। तीसरी स्टेज जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा, 7 से 12 साल। चौथी स्टेज जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा, 12 से ऊपर। तो ये अब सबसे पहले 4 स्टेजेस, इसकी एज और इनके नाम याद कर लो। यहां से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। 4 स्टेजेस क्या हैं, 4 स्टेजेस क्या हैं, ये आप नाम याद कर लो। सबसे पहली स्टेज सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, पहला सेंसरी मोटर, बाकी तीनों ऑपरेशनल है। प्री होता है पहले, आप सबको जब प्री बात याद आए तो प्री होता है पहले, ऑपरेशनल से पहले। पहले प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन, याद रहेगा सीक्वेंस में। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से ऊपर। कोई दिक्कत, ये याद हो गया। सबसे पहला पॉइंट यही आपके माइंड में रखना है। 4 स्टेजेस दी थी पियागे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो कौन सी है? वो है आपकी सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इनकी एज आपने याद रखना, 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से ऊपर। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, चारों स्टेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पहली स्टेज में क्या होता है? पहली स्टेज जो बताएगी पियाजे के द्वारा, पियाजे ने कहा फर्स्ट स्टेज होती है बच्चा पैदा होते से लेकर 2 साल तक, और इसमें जो बच्चा है वो लर्निंग करता है थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। सेंसेस और एक्शन से लर्निंग करता है, थिंकिंग नहीं आती, आपकी लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस डेवलप होती है बच्चे के अंदर 0 से 2 साल तक। लॉजिकल थिंकिंग कहा जाए तो 0 से 2 में नहीं होती, याद रखना। ठीक है, लर्न सेंस और एक्शन से करता है, वो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आता है आपका स्टेज 2, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो लैंग्वेज डेवलप करती है रैपिडली 2 से 7 साल में। बच्चा यूज करता है सिंबल्स और इमेजिनेशंस, और बच्चा इंगेज होता है इन प्रिटेंडिंग प्ले में। प्रिटेंडिंग प्ले जैसे बच्चे खेलते नहीं, आओ बच्चे खेलते हैं कि आओ टीचर टीचर खेलते हैं, आओ डॉक्टर पेशेंट खेलते हैं, जिसमें बच्चा डॉक्टर बन जाता है। वो अपने आप को प्रिटेंड करता है, इमेजिनेशन करता है अपने आप को डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर हूँ, और वो जो आगे है वो पेशेंट है। जैसे टीचर टीचर खेलते हैं, वो अपने आप को टीचर प्रिटेंड करता है। ये जो प्रिटेंडेड प्ले है ये 2 से 7 साल स्टेज सेकंड में, प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा ऐसी गेमें खेलता है। और ईगो सेंट्रिज्म की जो कंसेप्ट है, ईगो सेंट्रिज्म का कंसेप्ट बच्चों में कब आता है? 2 से 7 साल, यानी प्री ऑपरेशन स्टेज में। अगर आपको पूछा जाए कि बच्चा जो है इंगेज होता है प्रिटेंडेड प्ले में, और ईगो सेंट्रिज्म बच्चे के अंदर आता है, ये कौन सी स्टेज में? तो याद रखना है ये सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। ईगो सेंट्रिज्म क्या है? ईगो सेंट्रिज्म होता है बच्चा जो है दूसरों का व्यू पॉइंट नहीं समझ सकता, दूसरों के माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसा सोचते हैं वो नहीं। बच्चा सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ वो सब सोचते हैं, जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है, इतना ही बच्चे की सोच होता है। ये 2 से 7 साल के
स्टेज सेकंड प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ईगो सेंट्रिज्म जो है वो स्टेज सेकंड में होता है। और इसी के साथ साथ प्रिटेंडेंट प्ले आ गया, सिंबल्स और इमेजिनेशन वाली बात आए तो आपको याद रखना स्टेज सेकंड की बात हो रही है। क्लियर? फर्स्ट में सिर्फ आप याद रखना सेंसेस एक्शन के थ्रू बच्चा लर्न करता है। थर्ड स्टेज आगे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, यहां पर अभी तक लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई है। 7 से 12 साल स्टेज सेकंड, यहां पर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चे के अंदर। अंडरस्टैंड करता है बच्चा कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, जो अभी पीछे हमने सुना ना, कंजर्वेशन रिवर्सिबिलिटी, ये चीजें जो है बच्चों को 7 से 12 साल में आती है। और बच्चा क्लासिफाई कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकता है। इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन तक बच्चा समझता है। ये चीज़ बच्चा समझ जाता है कि आयरन जो है, लोहा जो है तो सिंक कर जाता है, स्टोन सिंक करता है पानी में, वुड सिंक कर जाती है, हैवी ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं, क्या चीज़ फ्लॉट करती है। इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये बच्चा सीखता है। इंडक्टिव रीजनिंग, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें स्टेज थर्ड में आती है बच्चे के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और लास्ट स्टेज है स्टेज 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होती है 12 साल से अडल्टहुड तक जो है ये स्टेज रहेगी। और इसमें आपको बता दूं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप होती है, बच्चा सॉल्व कर सकता है हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। डिडक्टिव रीजनिंग जो है यहाँ पर डेवलप होती है। जनरल रूल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन, पहले स्पेसिफिक रूल टू जनरल कंक्लूजन था, अब जनरल रूल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन पे बच्चा पहुंचता है। ये चीज़ बच्चा समझ जाता है कि सभी ह्यूमन जो है वो मोर्टल है। रवि जैसे कि अगर आपको पता चल जाए कि इंसान सब जो है उसने कभी ना कभी मरना है, आप कोई पूछे कि रवि को क्या, रवि ह्यूमन है, तो इसका मतलब उसको पता चलता है कि अगर रवि ह्यूमन है तो इसका मतलब रवि भी मोर्टल है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि ये चीज़ें समझना बच्चा से, क्योंकि ये कंसेप्ट समझेगा, क्योंकि रवि भी एक इंसान है तो हमें पता है कि इंसान को मरना है तो उसका मतलब रवि को भी कभी मरना है। तो ये चीज़ें जब जो है इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ये चीज़ बच्चा 4th स्टेज यानी 12 साल से ऊपर की स्टेज में सीखता है। तो अभी देखो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मैंने कहा ये लेंथी हो सकती है थोड़ी ये क्लास। अभी तक हम पढ़ रहे थे पियाजेज थ्योरी। देखो पियाजेज थ्योरी पढ़ी हमने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें हमने सुना पियाजे ने कहा चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, ये लिटिल साइंटिस्ट होता है। 4 स्टेजेस आगे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमने कंसेप्ट देखा। इसमें स्कीमा, जो भी जब बच्चा एक डॉग को देखता है उसके माइंड में फिट हो जाता है कि 4 टांग, पूंछ और कान वाला एक डॉग होता है, उसके माइंड में एक स्कीमा बन जाता है। फिर बाद में उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। अडेप्टेशन उसके असिमिलेशन और एकोमोडेशन से होती है। असिमिलेशन क्या है? असिमिलेशन मैंने कहा कि जब वो एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, उसको असिमिलेशन कहते हैं। अब जब उसको फ़र्क पता चल जाए कि ये डॉग नहीं है, ये काऊ है, तो वो डिफ्रेंशिएट करता है, वो चेंज करता है एग्जिस्टिंग स्कीमा को, एक नया स्कीमा भी क्रिएट कर सकता है। इसको एकोमोडेशन कहते हैं, चेंजिंग, मॉडिफाइंग करना स्कीमा को। इक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, ये आपको समझा दिया। स्टेजेस में आपको बताया, पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन। एक एक स्टेज को हमने इजीली आपको समझा दिया। सेंसरी में जस्ट सेंस के थ्रू ही बच्चा लर्न करता है, सेंसर एक्शन, नो लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पर स्टेज सेकंड में आपको बता दूं लैंग्वेज डेवलप होती है रैपिडली। सिंबलाइजेशन का कंसेप्ट जब आए, ईगोसेंट्रिक, सिंबलिज्म, प्रिटेंडेड प्ले, ये सारी चीज़ें आपको स्टेज सेकंड में मिलेगी। स्टेज थर्ड में आपको लॉजिकल थिंकिंग देखने को मिलेगी, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट, इंडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाएगी, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन। स्टेज 4 जो है ये, इसमें आप बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी बच्चे के अंदर, साइंटिफिक रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। देखो मिक्स नहीं करना, पहले हमने पियाजे पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे विगोट्स्की की थ्योरी। जो चाइल्ड डेवलपमेंट में विगोट्स्की ने थ्योरी दी थी वो थी सोशल कल्चरल थ्योरी। विगोट्स्की का सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस कहता है विगोट्स्की कि ज़्यादा है। देखो जो था पियागे, उसका कहना था बच्चा एक्टिव लर्नर है, खुद सीखता है, लेकिन विगोट्स्की कहता है कि बच्चा सोसाइटी से सीखता है, कल्चर से सीखता है, दूसरों से सीखता है। इस पे ज़्यादा जोर दिया विगोट्स्की ने। तो दोनों का अलग अलग सोचना था, ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका अलग अलग सोचना है। विगोट्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। विगोट्स्की का कहना क्या, अब इस दूसरे कंसेप्ट पे हम आते हैं, दूसरी थ्योरी पे आते हैं। विगोट्स्की, ली विगोट्स्की का नाम है। इन्होंने कहा, इन्होंने जो थ्योरी दी, सोशल कल्चर थ्योरी दी। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आती है। विगोट्स्की बिलीव दैट लर्निंग अकर थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। ये देखो पियाजे ने कहा था बच्चा एक्टिव लर्नर है, खुद सीखता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन विगोट्स्की ने कहा कि जो नॉलेज है, जो लर्निंग है, वो सोशल इंटरेक्शन और कल्चर से आती है। मैन आइडिया विगोट्स्की की थ्योरी का था कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू इंटरेक्शन विद अदर, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके ही बच्चे सीखते हैं। इसीलिए जो इसके की कंसेप्ट थे इनके, वो प्रिंसिपल जो थे वो थे सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है।
लर्निंग अकर थ्रू द इंटरेक्शन विद द, जैसे कि किसके साथ, सोशल इंटरेक्शन, पेरेंट, टीचर, फ्रेंड, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से सीखता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस थिंकिंग एंड लर्निंग, कल्चर जो इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की थिंकिंग और लर्निंग को। और लैंग्वेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है लर्निंग और कम्युनिकेशन का। ये किसका कहना है? ये विगोट्स्की का कहना है। इनकी थ्योरी, विगोट्स्की की थ्योरी सोशल कल्चरल थ्योरी में, ठीक है। विगोट्स्की का कंसेप्ट थोड़ा पियाजे से थोड़ा नहीं पूरा हटके है। पियाजे कुछ अलग कह रहे हैं, विगोट्स्की कुछ अलग कह रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपने याद रखना है, जो विगोट्स्की ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए वो आपके सामने हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आपके सामने। पहला कंसेप्ट दिया MKO का, मोर नॉलेजेबल अदर। दूसरा कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तीसरा कहा स्काफ फोल्डिंग। अब इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपको पूछा जाए मोर नॉलेजेबल अदर कौन से होते हैं, याद रखना आपको, वो पर्सन, वो लोग जो आपसे, लर्नर जो बच्चा सीख रहा है उससे ज़्यादा जानते हैं, सिंपल है, उनको मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, MKO कहते हैं। जैसे वो कौन है? टीचर है, पेरेंट है, एल्डर सिबलिंग जो बड़े भाई बहन है, एक्सपर्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ये इनको हम कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? ZPD। आपको पूछा जाए ZPD किसने दिया, कौन सी थ्योरी में है, तो आपने याद रखना है विगोट्स्की ने एक कंसेप्ट दिया था ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है ZPD क्या होता है? ZPD मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द करंट लेवल एंड द पोटेंशियल लेवल ऑफ चिल्ड्रन का, जो डेवलपमेंट का करंट लेवल है और पोटेंशियल लेवल है, उसमें जो डिफरेंस है, गैप आता है, उसको ZPD कहते हैं। यानी करंट लेवल क्या है? व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, बच्चा अकेला क्या कर सकता है, वो उसका करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। पोटेंशियल लेवल क्या? व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद हेल्प, बच्चा किसी की हेल्प के साथ क्या कर सकता है, वो पोटेंशियल लेवल है। अ चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम अलोन बट कैन सॉल्व इट विद द टीचर्स गाइडेंस। तो ये जो गैप है करंट लेवल और पोटेंशियल लेवल का, इसी गैप को ZPD कहा गया। कोई दिक्कत, बच्चा अकेला क्या कर सकता है और किसी की हेल्प से क्या कर सकता है, यही डिफरेंस को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की? ओके। तीसरा पॉइंट हमने कहा यहां पर स्काफ फोल्डिंग का। स्काफ फोल्डिंग याद रखना है, टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल अदर। जो ज़्यादा जानते हैं, वो छोटे बच्चा जो लर्नर है उसको टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसी को स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एन मोर नॉलेजेबल अदर। A teacher gives hint while solving a problem and gradually removes help as the child become independent. पहले टीचर बच्चे को हेल्प करता है, हाँ भाई थोड़ा सा टिक देता है, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके देखो शायद हो जाए, तो हिंट दे रहा है बच्चे को, तो बच्चा जब ऐसे करता है वो हो जाता है। जब थोड़ी हिंट टेम्परेरी होती है, ये हेल्प है टेम्परेरी होती है, ऐसा नहीं जिंदगी भर टीचर बच्चों को हिंट देता रहेगा, ऐसा नहीं है। पहले थोड़ा हिंट दिया, अगला क्वेश्चन वो खुद बच्चा सॉल्व करेगा। तो ये जो टेम्परेरी सपोर्ट होती है टीचर, पेरेंट या मोर नॉलेजेबल अदर में जो है वो प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, इसको स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कि इन 3 पॉइंट में आपको कोई मुश्किल कंसेप्ट लगना चाहिए। सिंपल सी चीज़ें सिंपल बनाकर आप तक पहुंचाई हैं। हो सकता है ये ऐसे अगर सोर्सेज में आप ढूंढोगे मुश्किल लगे, हमने कोशिश की है सिंपल बनाकर आप तक पहुंचाने की। ये थ्योरी थी, ये इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, सोशल कल्चर थ्योरी है विगोट्स्की की। इनका कहना है बच्चा सोसाइटी से सीखता है, यही मैन इनका कंसेप्ट था। अब लास्ट हमारी थ्योरी आती है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखो पहले जो थे दोनों ने सोशल कल्चर थ्योरी दी, इसके बाद पियागे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी, लेकिन जो लॉरेंस कोलबर्ग थे इन्होंने थोड़ा हट के मोरल डेवलपमेंट को साथ में ले आया, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट में कहा, तीसरी थ्योरी है याद रखना, पहले पियाजे, फिर आपके आगे थे विगोट्स्की, तीसरे आपके कोलबर्ग। तीनों की थ्योरी एक एक करके पढ़ रहे हैं हम, फिर उसके बाद इनका कंपैरेटिव चार्ट पढ़ेंगे, तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट पे। कोलबर्ग का कहना था, कोलबर्ग स्टडीड हाउ मोरल थिंकिंग डेवलप। इन्होंने ये चीज़ स्टडी की कि मोरल थिंकिंग जो है वो कैसे डेवलप होती है। इन्होंने प्रपोज किया 3 लेवल 6 स्टेजेस कि कहा जो मोरल थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर वो 3 लेवल 6 स्टेजेस में आती है। बस इनकी थ्योरी में यही हमने पढ़ना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। और इन 3 लेवल में आपको 6 स्टेजेस मिलेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अभी आप सोचो ये क्या बोल रहे, 3 लेवल 6 स्टेजेस। लेवल वन जो कहा गया कोलबर्ग के द्वारा वो है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, जिसमें स्टेज 1 है ओबियंस एंड पनिशमेंट, स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसी तरीके से लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरलिटी और इसमें स्टेज 3 और 4 आती है। 3 है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और 4 में मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर।
लेवल 3 आता है अपना पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, जिसमें स्टेज 5 और 6 आती है। 5 है सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, 6 है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। देखो सबसे पहला काम आप ये करो कि 3 लेवल का नाम याद रख लो, कोई मुश्किल नहीं है। लेवल 1 है कन्वेंशनल मोरलिटी, लेवल 2 है आपका, लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल, कोई हो ये तो याद ही हो गया, कन्वेंशनल मोरलिटी याद रख लो। पहले आ गया प्री, फिर कन्वेंशनल मोरलिटी और फिर पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। क्लियर, लेवल के नाम हो गए याद आपको, कोई दिक्कत। प्री पहले वाला होता है, कन्वेंशनल मोरलिटी से पहले ये आ गया कन्वेंशनल मोरलिटी, और ये आ गया आपका पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। क्लियर, 3 लेवल के नाम याद आ गए। कोलबर्ग ने 3 लेवल 6 स्टेजेस के आपको बताया है थ्योरी में। 3 लेवल कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। क्लियर, 3 लेवल आपके क्लियर हो गए। अब इनका मीनिंग और इसके बाद स्टेजेस का नाम आपने याद रखना है, ये थ्योरी खत्म हो जाएगी। मीनिंग क्या है? लेवल 1 कन्वेंशनल मोरलिटी मीन्स चाइल्ड जज एक्शन बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट। बच्चा जो है एक्शंस को सीखता है उसके रिवार्ड्स और पनिशमेंट से। जैसे कि स्टेज 1 में देखो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। देखो यहाँ पर बच्चे का क्या आइडिया कि रॉन्ग एक्शन लेड टू पनिशमेंट, गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अ चाइल्ड अवॉइड स्टीलिंग, बच्चा चोरी करना छोड़ता है, यानी चोरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर चोरी करोगे तो पनिशमेंट होगी। इतनी बच्चे के अंदर सोच है, ये इतनी सोच बच्चे के अंदर स्टेज 1 में आती है, लेवल 1 के स्टेज 1 में, कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल मोरलिटी की स्टेज में, लेवल में। क्लियर। और दूसरी स्टेज में कहते हैं इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज, यानी इंडिविजुअलिज्म होता है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इंडिविजुअलिज्म होता है कि खुद के बारे में ही सोचना, कि बस अपना ही सोचना, और एक्सचेंज यानी लेना देना, जो मिले, जो कुछ अच्छा करो अच्छा मिले। इसमें बच्चा स्टेज 2 में समझता है कि व्हाट बेनिफिट्स मी इज राइट, जो मुझे फायदा दे वो सही। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप मेरी मदद करते हो। ये आता है स्टेज 2 में बच्चे के माइंड में, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। ठीक है, तो आपका आई होप लेवल 1 क्लियर हो गया। लेवल 1 में क्या है? लेवल 1 होता है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, जिसमें आपको बच्चे को जज करना, बच्चा जज द एक्शंस बाय रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट से बच्चा एक्शन जज करता है। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। स्टेज 1 का जो मैन आइडिया है रॉन्ग एक्शन लेड टू पनिशमेंट, और इसकी एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि चाइल्ड अवॉइड द स्टीलिंग, बच्चा चोरी नहीं करता है क्योंकि उसे पता है इससे पनिशमेंट मिलेगी। बच्चा ये समझता है जो मुझे फायदा दे वही सही है। और ये साथ में एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आई विल हेल्प यू इफ यू विल हेल्प मी, यू हेल्प मी। स्टेज 3 और 4 लेवल 2 में आती है। लेवल 2 क्या है? कन्वेंशनल मोरलिटी पर्सन फॉलो सोशल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सोशल रूल फॉलो करता है और एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर। ये लेवल 2 यानी कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल में होता है। इसमें स्टेज 3 कहते हैं गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और स्टेज 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। स्टेज 3 का आइडिया है सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। अ चाइल्ड बिहेव्स वेल टू बी कॉल्ड अ गुड बॉय और गुड गर्ल, बच्चा कुछ अच्छा करता है ताकि उससे जो है गुड बॉय या गुड गर्ल कहा जाए। दूसरी स्टेज 4 है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, फॉलोइंग लॉज एंड ड्यूटीज, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स बिकॉज लॉज मस्ट बी ओबेड। बच्चा ट्रैफिक रूल फॉलो करना सीखता है क्योंकि उसको पता है लॉ जो है उसको मानना ही पड़े, कानून जो होता है उसको मानना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है लॉ को। तो ये चीज़, ये डेवलपमेंट बच्चे के अंदर डेवलपमेंट इस तरह की कब आती है? लेवल 2 की स्टेज 4 में। ओके, अब आता है आपका लेवल 3, लास्ट लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। इसमें जो है मोरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द जस्टिस एंड ह्यूमन राइट पे होते हैं। स्टेज 5 में सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, दैट इज आइडिया क्या है इसका? लॉज कैन बी चेंज इफ दे डू नॉट बेनिफिट द सोसाइटी, कानून को चेंज किया जा सकता है जब वो सोसाइटी को बेनिफिट ना दे। सपोर्टिंग चेंजेस इन अनफेयर लॉज जो होते हैं, जो ऐसे कानून जो गलत हैं बने हुए, जो सोसाइटी को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, उसको चेंज करने में सपोर्ट करता है बच्चा। पहले पता होता है कि मस्ट फॉलो द लॉज, फिर बाद में ये डेवलपमेंट आती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी में। नेक्स्ट आपकी स्टेज 6 और लास्ट स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, फॉलोइंग द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी, स्टैंडिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस इवन इफ इट ब्रेक्स अ लॉ। इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड होना, अगेंस्ट खड़ा होना, चाहे वो उसके लिए लॉ भी टूटता हो, ये चीज़ जो है स्टेज 6 में आती है बच्चे के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। समरी इसकी मैं बताऊं तो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 लेवल, सॉरी, इन 3 लेवल में फर्दर स्टेजेस हैं, 2-2 करके हर स्टेज में। पहला सेल्फ इंटरेस्ट,
पहले लेवल में प्री कन्वेंशनल में बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सेकंड में सोशल रूल्स को फॉलो करता है, थर्ड में प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आ जाता है बच्चे के अंदर। ये इन शॉर्ट आइडिया है इसका। अब हम थोड़ा सा देखो, एक एक पॉइंट तो यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन मेन आइडिया कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। 3 थ्योरीज हमने पढ़ी, पियाजे की, विगोट्स्की की और कोलबर्ग। तीनों थ्योरी में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, जो एग्जाम में डिफरेंस की तरह पूछा जा सकता है। सबसे पहले है कि जो थ्योरी का नाम, पियागे, विगोट्स्की और कोलबर्ग की थ्योरी। पियागे ने जो थ्योरी दी वो उसका नाम क्या था, पियागे की थ्योरी किस तरह की थी? पियागे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, विगोट्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी दी, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। कोई दिक्कत इसमें? ये चीज़ें 3 हमने अलग अलग पढ़ी हैं। मैन फोकस पियागे का रहा थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। विगोट्स्की का मैन फोकस रहा रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। सोशल इंटरेक्शन सोसाइटी का ज़्यादा विगोट्स्की ध्यान दे रहा था, और कोलबर्ग मोरल रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर पियागे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, विगोट्स्की सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों की बात कर रहे थे, और कोलबर्ग का तो पूरा मोरल डेवलपमेंट पे ही बात थी थ्योरी पूरी। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और पॉइंट देखते हैं। मैन सेंट्रल आइडिया क्या था? सेंट्रल आइडिया पियागे का क्या था? पियागे का कहना था हाउ डू चिल्ड्रन थिंक एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। विगोट्स्की कहते हैं हाउ डू चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम अदर, और कोलबर्ग कहते हैं हाउ डू चिल्ड्रन डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ये चीज़ कब सीखता है? मोरलिटी कब आती है बच्चे के अंदर? मैन आइडिया, सबसे मैन आइडिया है यही आपका थ्योरी का मैन आइडिया। पियागे ने कहा चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एक्सपीरियंस से, ऐसा नहीं कोई उसको सिखाएगा, खुद वो सीखता है। विगोट्स्की कहता है लर्निंग अकर थ्रू इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। इनका कहना नहीं, सोसाइटी से सीखता है बच्चा, सोसाइटी के साथ रहेगा, सब चीज़ें सोसाइटी से सीखेगा, एक्टिव लर्नर नहीं होता। विगोट्स्की कहता है एक्टिव लर्नर नहीं होता, पियागे कह रहे एक्टिव लर्नर होते हैं बच्चे। कोलबर्ग का मोरल थिंकिंग पे ये सारी बात रही है। मोरल थिंकिंग डेवलप्स इन स्टेजेस। मोरल थिंकिंग जो स्टेजेस में आती है, उन्हें 6 स्टेजेस बताई हैं 3 लेवल में। तो ये पूरा चार्ट भी मैं आपको नोट्स में डाल दूंगा। इस मैन यही था, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि रोल ऑफ चाइल्ड, एक्टिव लर्नर है। इसमें एक्टिव लर्नर कहा पियाजे ने कहा एक्टिव लर्नर है बच्चा। विगोट्स्की ने कहा एक्टिव लर्नर है लेकिन गाइडेंस ऑफ द अदर की, दूसरों की मदद से। यहाँ पर कहा कोलबर्ग ने मोरल थिंकर हु डेवलप एथिकल रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल A to Z अब जो है आपको बता दूँ, आपको ये काम करना, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये तीनों थ्योरीज आपको याद हो जाएं, लेकिन इसमें आपको आप नोट्स पढ़ने हैं। आपको बता दें इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, उस नोट्स को आपने पढ़ना है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो कंप्लीट नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा बना है, उसमें भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर ही आपको मटीरियल CTET, JK TET, JNK TET, UP TET, किसी भी स्टेट यूटी का टेट एग्जाम जो तैयार कर रहे हो तो आप उसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे जुड़े या व्हाट्सएप पर जुड़े, आपको मटेरियल मिल जाएगा। आपको बता दें आज की जो 3 थ्योरी पढ़ी है इसके MCQs हमने बनाए थे 30 MCQs, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए हमने MCQs जो है आपको अभी पेंडिंग कर दिया। MCQs हम ग्रुप में डाल देंगे, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। एप्लीकेशन और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह पर हम डाल देंगे जो भी MCQs हमने तैयार किए थे। अब आप इसको पहले करना क्या है, आपको ये जो आपने 3 थ्योरीज पढ़ी इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, फिर उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करनी। यही जो थ्योरीज हैं 3, ये बैकबोन रहेगी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का। आपको बता दें अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन पे विजिट करें, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड कर सकते हैं। और चार्जेस भी यहाँ पर जो कंप्लीट कोर्स का प्राइस है 1399, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल ऑफर पे ओनली 299 में कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आपको CTET, जम्मू कश्मीर TET, UP TET या किसी भी स्टेट या ड्यूटी का अगर आप टेट एग्जाम तैयार कर रहे हो।